दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। आपको बता दो कि 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से निश्चित तौर पर जमीनी स्तर से एक एक विधानसभा के लिए निश्चित तौर पर जो प्रयास कर रहे हैं, और खासकर अगर प्रयासों की बात देखें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जितनी तगड़ी मेहनत जमीनी तौर पर किया जाना चाहिए, निश्चित तौर पर उससे कहीं ज़्यादा करती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव लगातार अपने पदाधिकारी, अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अपने जिलाध्यक्षों को अखिलेश यादव ने स्पष्ट संदेश और कड़ा संदेश भी दे दिए कि टिकट की सिफारिश लेकर अगर कोई आएगा तो सबसे पहले उसको जिलाध्यक्षी के पद से इस्तीफा देने का गुहार भी कर दिए और चेतावनी भी दे दिए। टिकट एक ही शर्त पे मिलेगा, कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। बाकी टिकट अगर यह कोई जिलाध्यक्ष सोचे कि पैसे लेकर टिकट की सिफारिश अखिलेश यादव जी से बोल के करवा के और पैसे ऐंठ ले, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। पूरी समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर पूरी तरह से पैनी नज़र रखा है, और खासकर लंबा प्रदेश है, 403 विधानसभा सीट है। निश्चित तौर पर हर सीटों पर, हर जिलाध्यक्षों पे आंख बंद करके विश्वास भी नहीं किया जा सकता, और विश्वास करना भी जरूरी है और शक की नज़र से देखना भी जरूरी है। दोनों चीज़ें निश्चित तौर पर एक परिपक्वता, एक निश्चित तौर पर जीत की पृष्ठभूमि को दर्शाने की एक क्रिया है राजनीति में, और उस क्रिया को निश्चित तौर पर अखिलेश यादव बहुत बेहतरीन ढंग से करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बहुत बड़ी सूत्रों के हवाले से न्यूज निकल के आ रही है। आपको बता दूं कि 2027 चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में 2027 को चुनाव को लेकर बहुत देर तक बात हुई है। बहुत जो है कि निश्चित तौर पर आंतरिक चर्चा, जिसको एकदम बिल्कुल 2027 के राजनीतिक रणकौशल को जीतने को लेकर एक एक पॉइंट पर भी चर्चा हुई है। आपको पता है कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो अंड संड बयान, उल्टे सीधे बयान, बिना वजन का बयान देकर निश्चित तौर पर राजनीति को खराब करने की कोशिश कुछ किए हैं, जिसमें इमरान मसूद और जो कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जैसे नेता हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर उनको जो है कि कहीं ना कहीं उनको चेतावनी भी दी। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दूं, अखिलेश यादव कितनी सीट देंगे और अखिलेश यादव ने कितनी सीटों की लिस्ट निश्चित तौर पर राहुल गांधी से बोलकर और कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व है, जो संगठन, उससे मांगने की कोशिश किए हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बात हुई है, और यह बात निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव को लेकर हुई है। गठबंधन की बात करें तो आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिल्कुल एक मजबूती के साथ 2027 के गठबंधन में एक साथ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने जा रहे हैं। बिल्कुल अंदर खाने की बात मैं बता रहा हूँ, गोदी मीडिया इस खबर को नहीं जो कि पता कर पाएगी, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ स्पष्ट सुनिए, बिल्कुल सच्ची पत्रकारिता के तौर पर। गोदी मीडिया को कुछ नहीं पता, राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2027 की पृष्ठभूमि तैयार कर दिए हैं, और इसका पूरा पिक्चर तैयार हो गया है। बात भी हो गई है, और अपने नेताओं, अपने पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, संगठन को अखिलेश यादव ने यह जानकारी अंदर खाने लखनऊ के अंदर जो राजनीतिक बैठक हुई थी उसमें अखिलेश यादव ने दे भी दिया। आपको बता दूं कि टोटल 42 सीट समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस को देने जा रही है, और राहुल गांधी से बात भी हो गई, और कांग्रेस और राहुल गांधी में 42 सीट को लेकर सामंजस्य भी बढ़ गया है। अब बड़ी खबर इसमें बता दूं कि अखिलेश यादव ने 42 जो सीट दिए हैं, बहुत सारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, रायबरेली के इर्द गिर्द की कुछ सीटें हैं निश्चित तौर पर, और इसके अलावा आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर कुछ पूर्वांचल की सीटें हैं। तो इस तरह से एक मोटा मोटा लब्बो लुहाब आप समझिए कि जहां जहां निश्चित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक मुक्त गठबंधन होने के बाद कांग्रेस वहां से सीटें निकाल सकती है, ऐसी सीटों को बिल्कुल कैलकुलेशन कर लिया गया है, राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी से अखिलेश यादव की बात में पूरी चीज़ें क्लियर हो गई है। समाजवादी पार्टी का संगठन, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का संगठन कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन
को निश्चित तौर पर अंदर खाने 42 सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा उसकी लिस्ट की मांग कर दी है और इसका जवाब बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। अंदर खाने पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है, ये मीडिया से बच के कार्य हो रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बारीकी से अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव राहुल गांधी में पूरी तरह से बात हुई और बात में प्रत्याशियों की लिस्ट जो अखिलेश यादव ने निवेदन किए राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने भी ये एग्री करते हुए निश्चित तौर पर अपने जो संगठन है उत्तर प्रदेश का उसको बताए कि समाजवादी पार्टी को 42 इन सीटों पर अलग अलग जो सीटें कैलकुलेशन की गई है उस पर कौन प्रत्याशी होगा वो पूरा कैलकुलेशन समाजवादी पार्टी कार्यालय तक पहुंचाना होगा। इस तरह की पूरी तरह से रणनीति तैयार हो गई है। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संगठन बैठेगा उन 42 सीटों पर जो कि जातीय समीकरण और जो कि सामाजिक समीकरण, सामाजिक ताना बाना का समीकरण क्या बन रहा है, दोनों पार्टियां मिलकर समझेगी। उसके बाद उसमें कुछ बदलाव करना होगा प्रत्याशियों में तो बदलाव किया जाएगा। अगर प्रत्याशी ठीक हैं, ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल उनकी लोकप्रियता है, जनता के अंदर लोकप्रियता है, शानदार प्रत्याशी हैं, जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे हैं, सामाजिक ताना बाना में सही बैठ रहे हैं, तो उन प्रत्याशियों को 42 सीटों के अंतर्गत जो आ रहे हैं उसको रखा जाएगा। अगर बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला लेने के लिए कोई भी चूक नहीं की जाएगी। इस तरह की भी पूरी तरह से प्लानिंग तैयार है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।